नाउ स्टूडेंट्स देखिए, मॉर्निंग की क्लास में हमने आपको सवाल कराए थे। अब इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से वही है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ग्राफ्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो इस क्लास को, आप बोल सकते हो फिर से वही होगा, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगी आपकी, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एक बार फिर से रिवाइज कराई जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आगे काम पड़ेगा, ठीक। एंड ग्राफ्स, कुछ ग्राफ्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपको याद करके आना है, नहीं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले वही पुरानी बातें सारी, ठीक। देखिए सिक्स सिक्स टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं स्टूडेंट्स आपके, कौन कौन से, वो आपको पहले ही पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा, ठीक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका क्या, कॉट थीटा, ठीक। और एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है स्टूडेंट्स आपका, ये इस तरीके से। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन अभी कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक। ये राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक। और एक और मैं ले लेता हूं आपका, ये इस तरीके से, ठीक। ये 90 आपका, ये 90 है, ये अगर थीटा है, लेकिन यहां पर ये अगर थीटा है, ठीक, तो सिनेरियो चेंज हो जाता है, आपको पता है कैसे। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए, ये 90 के अपोजिट वाला जो साइड है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर, ठीक। और जो थीटा के साथ लगा होता है इसको हम बेस बोलते हैं, और ये थीटा के अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा से लगा हुआ बेस होता है, और ये 90 के अपोजिट वाला हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। उसके बाद ये देखिए, थीटा के अपोजिट वाला होता है क्या, परपेंडिकुलर, ठीक। 90 का अपोजिट वाला हाइपो, समझ रहे हो ना क्या चल रहा है यहाँ पर। ये देखो, ट्राइंगल का नाम था ए बी सी, जैसे ही थीटा चेंज हुआ, ठीक, थीटा यहां से यहां आ गया, तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपो, परपेंडिकुलर बेस आपका चेंज हो गया। ये बात सबको पता है 10th क्लास से ही, ठीक है। अच्छा विनायक, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो, मतलब ठीक है, ये वाली क्लास तो आपको समझ में आएगी, आवाज आ रही है ना मेरी, सुनो ध्यान से। इससे बेस्ट है कि आप लास्ट का कंप्लीट करो जाके, ठीक है, क्योंकि पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो क्या पता चीजें बाउंस भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं आ जाऊंगा ग्राफ पे तो समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको क्लास करनी है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पीछे का नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था, अभी तो ये सब बेसिक चल रहा है, अभी अचानक से बाउंस करेगा, तो देख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्लास में आप रहना और रहो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना रिकॉर्डिंग से सारा कंप्लीट करके पहुंचिए मेरे तक, ठीक है। एक एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यही रीजन है आपको क्लास में बच्चे नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि बैकलॉग सबके कम हो गए हैं ना, मतलब कर नहीं पाए क्लासेस, तो बच्चे सब कर रहे हैं अभी, तो करके यहाँ तक पहुंचेंगे। चलो, तो बच्चों वही वही पुरानी बातें आपकी क्लास 10th की है, जो कि आप कर लोगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है ना। ऐसे करके आपने कुछ याद किया होगा क्लास 10th में, तो वही यहां पर चल रहा है। ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, ओके, हर हर बोल, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है, साइन। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, ठीक। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। और टेन का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल हाइपो अपॉन बेस, ठीक। और कॉसेक होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब बातें आपको पहले ही पता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, ये हो गया। अब आपको क्या मिला करेगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से, वही 10th वाले क्लास के क्वेश्चंस थोड़े से आप देख लो। जैसे कि मान लो टेन थीटा, उसने आपको कुछ ना कुछ दे दिया, लेट अस से टेन थीटा का वैल्यू x दे दिया, ठीक। तो और उसने आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिया, मान लो साइन थीटा पूछ लिया, ठीक, कॉस थीटा पूछ लिया, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ये थीटा है, ओके, और ये 90 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थीटा के अपोजिट वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपो। अब देखो जरा, tan थीटा जो कि दिया हुआ था x, x को आप x अपॉन 1 लिख सकते हो, और tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह आप x रखोगे और बेस की जगह आप 1 रखोगे। ठीक, तो परपेंडिकुलर की जगह आप क्या रखोगे, x रख दोगे, तो ये लेंथ हो गई। अब सुनो, एक बात सुन लो ध्यान से, ये लेंथ एग्जैक्टली x है कि नहीं हमें नहीं पता, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, ध्यान से सुन लो। लेकिन आप बस यही जो आप 11th क्लास में था, डिटेल में नहीं जाना आपको, ये उठा के चुपचाप परपेंडिकुलर की जगह रख दो और बेस की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। लेकिन जरूरी नहीं कि 1 हो बेस, बेस कुछ भी हो सकता है। मतलब समझो, क्या पता क्या पता क्या पता परपेंडिकुलर 2x रहा हो और बेस 2 रहा हो, 2 से 2 कट जाता है, तो वापस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वापस tan थीटा कितना आ जाएगा, x अपॉन 1। ठीक है, तो ये एक्जैक्टली परपेंडिकुलर की लेंथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बेस हो भी सकता है नहीं हो सकता है, उनका रेशियो लिया गया, उनका रेशियो लेने पर कितना आना चाहिए, x अपॉन 1 आना चाहिए, यानी कि x आना चाहिए। तो वो आ रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो, आप वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आप ये चेक कर लो, इसको x अपॉन 1 लिख के पाइथागोरस थ्योरम से आप मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ए सी निकाल लोगे, ठीक, जो कि आपने 10th क्लास में भी सीखा हुआ है। तो ए सी जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस यही मैं आपसे सिखाना चाहता था। तो यहां से आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तो दो साइड्स कोई भी आपको पता होंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालने के बाद जो निकालना हो निकाल लेना। साइन थीटा निकालना है, क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, और हाइपो कितना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, बेस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस है 1 और हाइपो कितना है, रूट ओवर। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी रेशियो भी आप निकाल सकते हो। तो ये सब आपने पढ़ा है 10th क्लास में, मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक, इसके बाद अब यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ओके, टू स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स, टू स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स की इसकी क्लास हो चुकी है, एक बार फिर से सुनिए। टू स्टैंडर्ड ट्राइंगल कौन कौन से आपको बताए हैं, एक बताया है आपको 37 डिग्री वाला और एक बताया आपको 53 डिग्री वाला, है ना। ये देखिए, ध्यान से सुनो, ये हो गया आपका 37 डिग्री और ये हो गया आपका 53 डिग्री। ऐड कर लो कितना आ जाएगा, 7 + 3 10 बन जाएगा, 6 + 90, है ना, तो ये बच जाएगा 90, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब सुनो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कराई थी मैथमेटिकल टूल वाली क्लास में। इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट किसकी किसकी चलती, 3 4 5 की, और छोटे एंगल के अपोजिट वाला साइड छोटा और बड़े वाले एंगल के अपोजिट साइड वाला बड़ा, और हाइपो सबसे बड़ा, याद है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में 5 3 और 4 पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस ट्राइंगल में, भाई 5 तो हाइपो होगा होगा, ठीक, बड़े वाले के साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा वाला यानी कि 53, और छोटे वाले साइड 3 के अपोजिट वाला एंगल छोटा वाला, बस ये चीज याद रखनी है। ठीक, तो कभी कभी आपको, अब जैसे यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी आपको दे दिया एग्जाम में, मान लो इस ट्राइंगल के बारे में आपको पता है, तो यहां से आप कुछ निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो उसने दे दिया आपको cos 37 डिग्री की वैल्यू दे दी, cos क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो, ठीक, तो 37 के लिए बेस कौन 4 और हाइपो कौन 5, ये लो। मान लो उसने आपको दे दिया tan 53, तो tan 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन 4 और बेस कौन 3, समझ गए। तो इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी कुछ पूछेगा 37 डिग्री या 53 डिग्री के बारे में, कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद अब मान लीजिए कि कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ है, साइन, मैंने आपको पहले बताया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मान लो दिया हुआ है, ठीक, यानी कि ये दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का रेशियो दिया हुआ है। दिस डज नॉट मीन्स, दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 और हाइपो कितना दिया हुआ है 2, ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। क्या पता सिनेरियो ऐसा हो रहा हो, मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका, ये थीटा है, ये 90 आपका, ठीक, मान लो ऐसे, देखो मैं आपको दो ट्राइंगल बना के देता हूं, ये लीजिए, परपेंडिकुलर तुमने यहां 1 लिया और हाइपो को तुमने यहां 2 लिया, ठीक है, तो 1:2 आ रहा है दोनों का रेशियो। ऐसा भी तो हो सकता था परपेंडिकुलर 2 हो जाता और हाइपो 4 हो जाता, सही है ना, इस थीटा के लिए, तब भी तो रेशियो कितना आता, साइन थीटा 2:4, यानी कि 2 1 2 2 2 4, ठीक। तो
कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है तो साइड्स का रेशियो होता है, याद रखिए। क्या पता साइड्स 2 और 4 हो, क्या पता साइड्स एग्जैक्टली 1 और 2 हो। यहां भी साइन थीटा कितना आ रहा है 1/2, तो वो साइड्स का रेशियो दिया रहता है, ना कि साइड्स की लेंथ दी रहती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, एक बार फिर से रिवाइज में आपको कराना चाहता हूं, जल्दी से रिवाइज में आपको ये कराना चाहता हूं बच्चों। एंगल्स आपको पता था 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन, सही है। तो यहां से 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 180 से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। भाई ये इधर चलाएगा ना, 1 डिग्री में कितने, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो बताओ 0 डिग्री में कितने रेडियन, 1 डिग्री में इतने, तो 0 डिग्री में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 डिग्री को किससे, पाई बाई 180 से, तो आंसर आएगा 0 रेडियन। ठीक, उसके बाद 30 डिग्री में कितने रेडियन, 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो 30 डिग्री में 30 इंटू पाई बाई 180, 31 जा 36 जा कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, उसके बाद 45 डिग्री में कितने रेडियन, 45 इंटू पाई बाई 180, ये सब मैंने याद कराया, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। पाई 1 जा 45 1 जा 45, 45 4 जा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ठीक, उसके बाद 60 डिग्री में कितने रेडियन, तो 60 इंटू पाई बाई 180, तो यहां से आ जाएगा 61 जा 63 जा, तो यहां से आएगा पाई बाई 3 रेडियन। सही है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप निकाल सकते हो किसका, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में कितने रेडियन, 90 इंटू पाई बाई 180, तो 90 1 जा 92 जा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो ये सब याद करने वाली चीजें थी जो आप लोग ने याद कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक बेसिक सी चीज आती है जो कि आपको पता भी होगा, तो इस पे मैं इतना फोर्स करूंगा नहीं, ध्यान से चेक करो। ये थीटा मैंने लिख दिया, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये सभी लोग को आता होगा तो इसमें मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर आपको टेबल फिल करनी थी, वही वाली, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक, ये 0 डिग्री का मतलब होता है 0 रेडियन, रेडियन। ठीक, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 रेडियन, समझ जाना। और पाई बाई 4 रेडियन होता है किसका मतलब, 45 डिग्री का, और पाई बाई 3 रेडियन होता है किसका मतलब, 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आप लोग को फिल करना आता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, तो यानी cos 0 कितना हो जाएगा 1, ये रिवर्स हो जाएगा √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 कितना होता है आपका 1/2 और cos 90 होता है 0। फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा करोगे तो tan आ जाता था 0.10। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1/√3, है ना, साइन का वैल्यू अपॉन cos का वैल्यू, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा कितना, 2 से 2 कटेगा √3 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। मैथ्स पढ़ लो तो नॉट डिफाइंड, सुन लो, एनी नंबर अपॉन 0, मैथ्स पढ़ लो तो नॉट डिफाइंड, फिजिक्स पढ़ लो तो इन्फिनिटी। ठीक, ये मैथ्स की बात कर रहे हैं इसलिए नॉट डिफाइंड। अब मैं नीचे का नहीं फिल कर रहा हूँ, आप लोग को आता है। कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये सब आप फिल कर सकते हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब एक खास बात मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में, सुन लो ध्यान से। एक खास बात है ये, खास बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली है इसके पहले भी, ठीक है, और वहां पर मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ठीक, लेकिन यहां पर एक बार मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में फिर से चीजें बता रहा हूं, कुछ सवाल करा रहा हूं। व्हाट हैपन इफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। सुन लो, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब क्या बात बता रहे हो सर, इधर देखो भाई, ये जो टेबल हम लोग पढ़ के आए 0 30 45 60 90 डिग्री के लिए रेशियो निकाल लेंगे, साइन कॉस टेन किसी का भी। ठीक, लेकिन 90 डिग्री से एंगल बड़ा होगा तब क्या करोगे। तो करने के लिए तो बहुत कुछ बताया है, वो क्लास भी रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, मैथमेटिकल टूल वाली। लेकिन आइए आपको थोड़ा सा एक बात बता देते हैं जिससे कि आपके सवाल फटाफट बन जाएंगे। देखो बच्चों, नंबर 1, अगर आपको साइन 90 इंटू एन और प्लस माइनस थीटा ऐसा टाइप का दिया हुआ है, तो इसकी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ध्यान से सुनिए। अगर n, यहां पर n कोई नंबर है, n कोई नंबर मिलेगा आपको, अगर n क्या है, इवन है,
इवन मतलब समझते हो ना, 2 4 6, ठीक है। अगर n इवन है तो आपका क्या होगा, तो क्या होगा आपका, साइन साइन में रहेगा, कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, समझ गए होगे अब तो, ठीक है। टैन टैन में ही रहेगा, ठीक है। कॉसेक आपका कॉसेक में ही रहेगा, ठीक। और सेक आपका सेक में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, किसी का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। कॉट आपका कॉट में ही रहेगा, ठीक है। ये चीज है, यानी कि नो चेंज। अगर एन क्या है आपका, इवन है, तो नो चेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर एन ऑड है, इसी में अगर आपको ऐसा दिख रहा है कहीं साइन 90 इंटू एन, है ना, और प्लस माइनस थीटा है, मतलब थीटा कोई एक्यूट एंगल होगा, प्लस भी हो सकता है, यहाँ 90 इंटू एन में प्लस थीटा भी हो सकता है, माइनस थीटा भी हो सकता है, ठीक। और यहाँ पर एन अगर ऑड हो जाए, तो एन यदि ऑड होगा तो साइन चेंज करेगा किसमें, कॉस में, है ना। और कॉस चेंज होगा किसमें आपका, साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। टैन चेंज होता है आपका कॉस में, और कॉस चेंज होता है आपका टैन में, ठीक। इसी तरीके से साइन कॉस, है ना, साइन कॉस वगैरह। सेक चेंज होगा आपका किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा आपका किसमें, सेक में। एक तो ये बातें मैंने आपको रिवाइज अभी अभी क्वेश्चन करा दूंगा, सवाल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, एक बात मैंने आपको और याद दिलाई थी, यदि आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था, चलो अलग में बता देते हैं हम आपको। देखिए मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था, उसको देख लीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव, सभी टिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन सबके रिजल्ट। अच्छा कॉस लिख दिया, कहां लिख दिया, कहां कॉस लिख दिया, कॉस का साइन, अच्छा ये कॉट है, हो भाई गलती हो गई, ठीक। टेन होता है कॉट में, और कॉट होता है तुम्हारा टेन में, सही है, ठीक। अब सुनो, देखो ये वाला थोड़ा सा याद कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, इसके रिजल्ट पॉजिटिव होते थे, बाकी सारे नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना, यानी कि टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, इन दोनों के रिजल्ट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इनके रिजल्ट पॉजिटिव। ये बातें याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां एंगल आता है, 0 से 90 के बीच में, 90 से 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 120 से लेकर 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, याद है ना। ये 0 से 90 भूल चुके हो तो याद कर लो, 0 से 90 के बीच में। फिर 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में कोई एंगल मिलेगा जैसे कि 120, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर 180 से लेके 270 के बीच में अगर मिलेगा 180 से 270 के बीच में मिलेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से लेके 360 तक अगर मिलेगा, 270 से अगर 360 के बीच में मिलेगा तो वो एंगल होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। तो ये सब बातें हमारी हो गई। अब सवाल कर लेंगे जिससे कि ये सब कहानियां चल जाए क्लियर कि भैया चल क्या रहा है। सवाल नंबर 1 देखिए, देखो हमने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अब देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। हमने क्या किया, साइन, अब ध्यान दो जरा 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, ठीक। यानी कि 90 इंटू 1 और प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सही है। अब आप देख लो n क्या है भाई, 90 इंटू एन था, n क्या है, ऑड है, जाके चेक करिए पीछे, है ना। 90 इंटू एन, एन की वैल्यू 1 है, तो 90 इंटू एन, एन क्या है, ऑड है। अगर एन ऑड है साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, यानी कि आंसर आ जाएगा कॉस। तो इसका आंसर आएगा कॉस, और जो थीटा लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा। ये जो थीटा है 30 डिग्री, ये एज इट इज आ जाएगा एंगल, ठीक। तो यहाँ 30 डिग्री एज इट इज आ गया। अब ध्यान दो जरा, अब आपको साइन डिसाइड करना है। अब बताओ ये एंगल 120 कहां लाई कर रहा है, बताओ ये एंगल 120 कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव देखना है, इधर साइन नहीं देखना आंसर की तरफ, ना 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 ना, क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन साइन दिया तो साइन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये लीजिए, साइन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि cos 30। तो 1 साइन 120 किसके इक्वल आ गया, cos 30। और cos 30 तुमको याद है, cos 30 उतना ही होता है जितना sin 60 होता है, यानी कि √3/2 होता है। अब इसी सवाल का दूसरा मेथड, साइन 120 को तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन,
है ना, ध्यान दो जरा, 90 इंटू 2 कितना हो गया 180 माइनस 60, कर सकते थे कि नहीं, अब बताओ। अब n कैसा है यहाँ 90 इंटू एन, तो n कैसा हो गया, इवन हो गया। अगर इवन हो गया तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, एंगल ऐसे ही कॉपी कर दोगे। अब साइन डिसाइड करोगे, साइन 120, तो 120 कहां आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन और कॉसेक का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन का रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया +3√2 √3/2। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में कॉस 120 डिग्री का मान लो निकालना होता वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले इसको 90 इंटू 1 और +30 कर सकते हैं। अब यहां जो 1 लिखा है, 1 कैसा है, ऑड है। अगर ऑड होगा तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, कॉस का रिजल्ट आएगा किसमें, साइन में। एंगल ऐसे ही कॉपी कर दोगे, सही है। अब साइन डिसाइड करोगे, 120 कहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सबके नेगेटिव। तो कॉस का रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। भैया ये वाले साइन को मत देख लेना, साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव। तो आपको क्वेश्चन की तरफ देखना है, क्वेश्चन में साइन थोड़ी ना दिया था या कॉसेक थोड़ी ना दिया था, क्वेश्चन में तो कॉसेक। तो केवल साइन और कॉसेक अगर होता क्वेश्चन साइड में, तब रिजल्ट पॉजिटिव आता। इनको छोड़ के कुछ भी आएगा तो नेगेटिव, यानी कि कॉस का रिजल्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये रिजल्ट कैसा आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। ठीक, सो यहां से आगे आपके पास कितना, नेगेटिव। ठीक, तो अब आप देख लो, अब आप आंसर कर सकते हो, कितना आ जाएगा बताओ। माइनस तो ऐसे रहेगा, साइन 30 1/2, तो इसका मतलब कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल देखोगे और क्या। अच्छा, इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है, कॉस 120 को करने का दूसरा तरीका क्या है, इसको आपने लिखा होता कॉस और 90 इंटू 2 करोगे और -60। क्या मैं सही हूं, चेक कर लो। हाँ, 90 इंटू 2 180 -60 120, बिल्कुल सही है। ठीक, अब सुनो, ये 2 कैसा है, ये 2 कैसा है, इवन है। और अगर ये इवन होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस का कॉस रहेगा और जो थीटा है उसका एज इट इज कॉपी कर दोगे। अब जाके चेक करोगे तो कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि आंसर आगे माइनस लगा देंगे। कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, यानी कि 1/2, आंसर आएगा आगे माइनस में। ये लीजिए, तो इसका जो दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। दो चार और सवाल देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मान लीजिए उसने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया साइन 330। अब इसको भी करने के दो तीन तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो आप। तो इसको मैंने क्या किया, साइन और 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 कितना हो गया 270, और प्लस कितना करोगे फिर 60, चेक कर लो। ठीक भाई, चेक करो ना, 90 इंटू 3 270 प्लस 60 330, तो 330 को लिखने का क्या तरीका है, 90 इंटू 3 प्लस 60। अब 3 कैसा है, ऑड है, ऑड के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में। ठीक, और एंगल को एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब 330 देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जाके चेक करो। 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, 270 से लेके 360 एंगल यहीं पर आता है। ठीक, तो फोर्थ में कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव, कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव, तो साइन का रिजल्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, तो आंसर आएगा कितना, -1/2, कॉस 60 1/2 होता है। ठीक, इसी को करने का दूसरा तरीका था, इसी को करने का दूसरा तरीका था, कैसे, इसको हम ऐसे करते हैं, साइन 330 इज इक्वल्स टू साइन, और 330 को लिखने का तरीका है 90 इंटू 4 और माइनस में 90 इंटू 4 360, 360 माइनस 30 करोगे। ठीक है, तभी तो, चेक कर लो, ये सॉल्व करो कितना आएगा 330। 330 को लिखने का तरीका है, अब 4 क्या है, इवन है, तो 4 अगर इवन है तो आप क्या करोगे, यहां पर इवन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आ जाएगा, और साइन का अगर साइन आ जाएगा तो क्या होगा, और एंगल 30 ऐसे ही कॉपी करेंगे, और 330 आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि इसका रिजल्ट आना चाहिए माइनस में, तो माइनस साइन 30 होता है 1/2, सो द आंसर इज 1/2। अगला सवाल, tan 210 डिग्री, मान लो क्वेश्चन दिया tan 210 डिग्री, तो कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो। tan 210 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 हो गया 180, और 180 प्लस 30, तो आगे प्लस 30 कर दोगे। ठीक, इज इक्वल्स टू 2 क्या है, ऑड, इवन है, 2 क्या है, इवन है, तो 2 अगर इवन है, ठीक, तो इवन है,
तो इवन के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा और एंगल 30 डिग्री एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब हम साइन डिसाइड करेंगे। 210 कहां आता है, 210 कहां आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यस सर, 180 से 270 के बीच में आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का रिजल्ट पॉजिटिव, तो tan का रिजल्ट पॉजिटिव, तो और tan 30 तुमको याद है, तो ये आंसर आ जाएगा tan 30 1/√3 यानी कि प्लस 1/√3। अब इसी को करने का दूसरा तरीका है क्या, tan 210 है ना, और यहां हमने लिखा tan 90 इंटू 3 माइनस 60। क्या मैं सही हूं, चेक कर लेना या गलत हूं मैं। 90 इंटू 3 270, 270 माइनस 60 कितना होता है 210। यस, अब n क्या हो गया, यहाँ ऑड हो गया, तो ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, tan चेंज होगा किसमें, कॉट में, और एंगल 60 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब क्या करेंगे बताइए, अब साइन डिसाइड करेंगे, तो tan का रिजल्ट आएगा कैसा, पॉजिटिव। cos 60 कितना होता था, जितना tan 30 होता था 1/√3। तो आंसर आपका वही, आंसर को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो tan 150 का देखते हैं कैसे निकालेंगे। और ये जो tan 150 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको tan 150 के मिला करेंगे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। देखिए इसको निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 90 इंटू 1 और प्लस 60 कर दिया। तो 1 क्या है मेरा बताइए, ऑड है। यदि 1 मेरा ऑड है, ठीक है ना, तो ऑड के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि tan चेंज होगा कॉट में, और 60 और 150 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, जाके चेक करिए। 150 कहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में। साइन और कॉस सेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि इसका रिजल्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका रिजल्ट हो गया आपका कैसा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ओके, इसका रिजल्ट हो गया नेगेटिव, तो यहां से हो जाएगा माइनस, और कॉट 60 कितना होता है, जितना tan 30 होता है, यानी कि 1/√3, ये लो, तो माइनस 1/√3 आ गया। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही कर लो तो बहुत अच्छा है। tan 150 माइनस 1/√3 होता है, याद कर लो तो बात तो बहुत अच्छी है फिर तो आपकी। ठीक, चलो याद क्या करना है इतना, तो मतलब याद ही हो जाता है करते करते। ठीक है, tan 150 इज इक्वल्स टू tan, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 90 इंटू 2 कितना होता है बताओ, 180। 180 में से आप क्या करते, 30 आप माइनस कर देते। ठीक, अब ये क्या है आपका इवन है, और यदि ये आपका इवन है तो इवन के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि tan का tan आएगा। ठीक, और एंगल का क्या था हमारा, 30 कॉपी कर लेंगे, और सुनो 150 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि tan का रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और माइनस 1/√3, ये लो, खत्म। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अब एक इंपॉर्टेंट बात जरा देखिएगा, ध्यान से चेक करिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान से चेक करिए। इस रिजल्ट से कुछ पता चलता है, मान लो कि एक लाइन है, ये पहले क्वाड्रेंट एक्सेस बना लीजिए, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका x x डैश, और ये हो गया आपका y y डैश। अब ध्यान से देखिए जरा, एक लाइन है और ये लाइन इस तरीके से ओरिजिन से पास हो रही है। अब इस लाइन ने, ये जो येलो कलर की लाइन है, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सेस से मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सुन लो ध्यान से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री का बनाया हुआ है। ठीक, तो इसका tan निकालोगे तो कितना आएगा, अभी निकाला है, tan 150 कितना आता है, -1/√3। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर ऐसी लाइन आपको कभी भी दिखाई पड़े, ठीक, तो ये 150 है, तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो ऐसी लाइन कभी भी अगर फिजिक्स में आपको दिखाई पड़ जाए, सुन लो ध्यान से, तो पता है आप इस लाइन का अगर स्लोप निकालना हो, इसको स्लोप बोलते हैं, जो एंगल है इसका tan लोगे तो स्लोप आ जाएगा। ठीक, अभी आपको स्लोप पढ़ाएंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो जरा, पता है आप यहां पर क्या करना है, ऐसी लाइन अगर दिखाई पड़े तो आप क्या करो, एक तो तरीका ये लॉन्ग मेथड से जाओ कि tan 150 निकाला -1/√3 आया, वरना इसको देखते ही ऐसा कर दो आप क्या कि ये वाले जो एंगल है इसका tan निकाल लो, और जो आंसर आ जाए उसमें माइनस लगा दो, बस ये मैं कह रहा हूं, समझे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, समझ में आई बात। जैसे कि एक मैं जनरलाइज कॉन्सेप्ट यदि आपको बता दूं यहीं पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए,
एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा आपका मान लो कोई एंगल है, मान लो थीटा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक, तो ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो पता है अगर इसका तुम tan निकालोगे पक्का नेगेटिव मिलेगा तुम्हें, tan मिलेगा कुछ नेगेटिव वैल्यू। और यहां मान लो ये एंगल अल्फा है, तो करो कुछ मत, क्या कि tan अल्फा निकाल लो, क्योंकि ये आराम से निकल जाता है ना, ये एक्यूट एंगल होता है, ये तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आराम से निकाल लोगे, और जो आंसर आ जाएगा इसका उसके आगे माइनस लगा देना, बस खत्म, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ठीक, बाकी करते करते आपको आ जाएगा, इतना टेंशन मत लो, बस देखो सुनो मैं क्या बता रहा हूं। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखिए जरा, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज टू रिमेंबर। कुछ आइडेंटिटीज याद करनी है आपको, सुनिए। नंबर 1, देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, सुन लो ध्यान से। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और इसी तरीके से कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तीन चीजें बस आपको काम पड़ेंगी, तीनों चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ये माइनस टेन एक्स होता है, सुन लो ध्यान से। साइन का, कॉस का और tan का बस आपको याद करना है। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव ही आएगा, नहीं कि प्लस कॉस एक्स आएगा, और tan ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स आएगा। इसका काम पड़ेगा आपको सवाल लगाते टाइम, याद रखिएगा। बाकी सब बच्चों वाली कहानियां है 10th क्लास वाली। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था आपका, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, वही है सब आपका 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद है बच्चों, अब आपको याद होगा, ये क्लास में पहले भी करा चुका हूं, फिर से सुनिए ध्यान से। साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मीनिंग जानते हो आप लोग, अगर साइन ए प्लस बी का लगा, इसका मीनिंग ये, इसके दो फॉर्मूले हो जाएंगे, इसको डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है प्लस माइनस लगा के। तो इसका मतलब ये कि अगर प्लस लोगे यहाँ, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, और यदि यहां माइनस ले लोगे तो फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए जरा, अगर इसी तरीके से आपको मिल जाए कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और सुनो जरा, ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस साइन ए साइन बी। कॉस बॉस होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको क्लास याद हो, कॉस बॉस होता है, कॉस पहले आता है, अगर आपने याद किया हो तो, ठीक है ना। तो इसका कैसे होता है, देखिए इसका मीनिंग क्या है, अगर यहाँ प्लस लोगे, मीनिंग देखिए इसका, यहां अगर प्लस लोगे यानी कि कॉस ए प्लस बी यदि लोगे, तो फॉर्मूला चलेगा क्या, कॉस ए कॉस बी, ये साइन पलट गया है, प्लस है तो यहाँ माइनस लेना, माइनस प्लस लिखा है यहाँ, माइनस साइन ए साइन बी। और अगर आप यहां माइनस लोगे यानी कि कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर करोगे, तो आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन, कॉस बॉस होता है यानी कि दोनों कॉस पहले आ जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा साइन ए कॉस बी, ऐसा नहीं चलेगा, कॉस ए कॉस बी आएगा और फिर साइन ए साइन बी आएगा। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ जाएगा यहाँ, करेक्ट, ये होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो आपको नेक्स्ट फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, वो पड़ेगा साइन टू थीटा का। तो साइन टू थीटा का होता है फॉर्मूला आपका टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा के। कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले लिखाए थे, लेकिन अभी उसमें से जो आपको काम पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉस टू थीटा का पड़ेगा आपको इस चैप्टर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला काम आएगा। तीन फॉर्मूले पढ़ाए थे, उसमें से ये वाला काम आएगा, अपनी कॉपी उठा के देखिएगा लास्ट टाइम। नेक्स्ट है tan ए प्लस माइनस बी, है ना, ये क्या होता है, ये होता है tan प्लस tan
प्लस माइनस tan A प्लस माइनस tan B है ना, अपॉन में 1 और नीचे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस tan A tan B, tan A tan B। ठीक, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग वही है इसका, अगर tan A प्लस बी लोगे, tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो बनेगा क्या? tan A ऊपर प्लस रहेगा, देखो ये मैच कर रहा है साइन, प्लस प्लस, लेकिन नीचे अलग साइन होगा, तो tan A प्लस tan B और अपॉन में 1 माइनस tan A tan B। और इसी तरीके से अगर tan A माइनस बी बनाओगे, यहां मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, अगर tan A माइनस बनाओगे, A माइनस बी बनाओगे तो बनेगा tan A माइनस बी, tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B बन जाएगा। सही है। नेक्स्ट जो आपको याद करना है, तो आपको याद करना है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? तो इसके एप्लीकेशन आपको मैंने बताए थे, जैसे कि साइन 75 की वैल्यू निकालना, साइन 75 की वैल्यू निकालना याद है, साइन 75 को हम क्या लिख सकते थे, आ गया होगा आपको, 45 प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ वैल्यू डाल देंगे, जो भी आंसर आएगा, ये सब मैं सिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से मान लो cos 15 का वैल्यू निकालना था, तो cos 15 को क्या लिखोगे आप? 45 माइनस 30, तो cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b, यानी कि cos a cos b, cos a cos b और माइनस sin a sin b, sin a की जगह 45, b की जगह 30, वैल्यू रख देंगे, जो भी आंसर आएगा, सारे निकाल के मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स, व्हाट आर ग्राफ्स? Graphs are the pictorial representation. Okay, graphs are the pictorial representation. Graphs are the pictorial representation of relation between two variables. Two variables मतलब टू वेरिएबल्स होंगे, मान लो एक x है और एक y है, तो x और y में क्या रिलेशन है, ग्राफ बताता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे छोटी क्लासेस में हमने ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, है ना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता था, याद है? ठीक, मान लो कोई लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता था क्लास 10th में, अभी ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। ये हो गई आपकी x x डैश, ये हो गई आपकी y y डैश। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, मान लो। ठीक, तो x वेरिएबल x है और वेरिएबल y, x की वैल्यू पुट करते जाते थे, y डालते जाते थे, तो ये एक प्लॉट होता था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था। ठीक है, तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ क्या? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो कि दो वेरिएबल x और y में रिलेशन बताया करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ग्राफ में डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, जैसे कि पैराबोला, जैसे कि हाइपरबोला, जैसे कि सर्कल्स। तो एक एक करके डिटेल में पढ़ना है सारा। ये जो अभी आप नाम सुन रहे हो, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, इनका अलग अलग चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, सर्कल का चैप्टर है, तो सब आपको अलग अलग मिलेगा मैथ्स में। ठीक, लेकिन अभी के लिए देखिए जरा, नाउ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सबसे पहले पढ़ना है। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कब बनती है? तो जवाब है जब x की मैक्सिमम पावर 1 हो और y की मैक्सिमम पावर 1 हो, तब ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। सो when powers of x and y, when powers of x and y is 1, then the equation is of straight line, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुआ करती है। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स,
एग्जाम्पल नंबर 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 2x इज इक्वल्स टू -y, स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल्स टू -x, स्ट्रेट लाइन है, x की पावर 1 y की पावर 1। इस तरीके से बहुत सारी इनफिनाइट लाइन आपको मिल सकती है। नाउ देयर इज अ जनरल इक्वेशन फॉर ऑल द लाइन। अब आपको ध्यान देना है जरा, ठीक ध्यान से चेक करो। देयर इज अ जनरल equation of equation of all the lines स्पेस टू डायमेंशनल प्लेन में जितनी भी लाइंस होती हैं उनकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। वो क्या होती है, ये आपको याद होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, और सारे बनाने आने चाहिए, मैं बना के दिखाता हूं। स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक। और c क्या होता है? c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। और ये क्या बातें हो गई? तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अभी आप एक सिंपल लाइन के लिए देखिए, मान लीजिए ग्राफ मैंने आपको दिया, ये अभी तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। यहाँ पे देखो ये आपकी x x डैश है और ये आपकी y y डैश है, ठीक। मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से आ रही है, अरे भाई मान लो, ठीक, ये लो, ठीक। तो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m और c की वैल्यू बदलती रहेंगी और ये लाइन अलग अलग हो सकती है, मतलब ये ऐसी भी हो सकती है ना। और मैं आपको थोड़ा ना दिखा देता हूँ यहाँ पे, समझो, देखो, समझो देखो भाई, देखो यहाँ पे आओ, देखो ये ऐसी भी हो सकती है ना, ये ऐसी भी हो सकती है लाइन, ये कैसी भी हो सकती है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, अभी सारी बना के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये ऐसी भी हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है इसमें से, ठीक है, कोई भी लाइन हो सकती है, सबका एम और सी अलग अलग होगा, ठीक। यानी कि स्लोप और इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। अभी आप ये समझो स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, तो ध्यान सुनो। इंटरसेप्ट क्या होता है? ये जो लाइन जा रही है ना, ये ओरिजिन से चेक करना है कितना लेंथ वाई एक्सिस पे काट रही है, ये इंटरसेप्ट होता है सी, ये वाला सी होता है, ठीक। अब सुनो, और स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा उसका tan ले लो। सुन लो फिर से ध्यान से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन जितना एंगल बना के बैठी हुई है उसका आप tan थीटा ले लो, तो वही स्लोप है। एम का एम क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है आपका? tan थीटा होता है, और थीटा क्या होता है? एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। अब इसी बात को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी बात को हम लोग नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप? सो स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट का मतलब है इसका tan थीटा लेना है। दिस इज अ टेंजेंट, टेंजेंट फुल फॉर्म है tan का। दिस इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द angle made by, this is the tangent of the angle made by the line, made by the line with the positive x-axis in anti-clockwise direction, with the positive x-axis in the anti-clockwise direction, ठीक। अब तरह तरह के स्लोप देखिए, पहले ये देखिए, और आपको बिल्कुल आना चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखते ही आपको ग्राफ बनाना है ना, वहां पे आप ऐसा थोड़ी ना एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तब ग्राफ बनाओगे। ये तीन ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यहां पर भी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला ग्राफ येलो कलर से मैं आपको लाइन का ग्राफ दिखा रहा हूं, ये इसको ग्राफ को देखिए, ये लाइन है आपकी येलो कलर की,
ठीक, अब आपको मैंने क्या बोला, स्लोप क्या होता है बताओ। स्लोप आपको देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल बन रहा है यही आपका थीटा है और इसका टैन लेना है, यानी कि m बराबर टैन थीटा। अब ध्यान दो, थीटा एक्यूट एंगल है, सुन लो ध्यान से, थीटा एक्यूट एंगल है यहाँ, और एक्यूट एंगल कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। फिर से सुनो, ये एंगल एक्यूट एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बनाया जा रहा है लाइन के द्वारा। तो इस एंगल का टैन लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही तो आएगा भाई। 90 से छोटे एंगल होंगे तो उसका टैन लेने पर आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन मान लीजिए इस तरीके से पास हो रही है ओरिजिन से, ये इस तरीके से। ठीक, फिर से वही कहानी है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपकी लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनाया है, फिर से एक्यूट एंगल मिल रहा है ये, भैया लिख लेना थीटा एक्यूट है, यहाँ थीटा क्या है, एक्यूट है, और थीटा एक्यूट है तो लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कुछ लोग यहां देख रहे होंगे, बोलेंगे अरे थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, भैया थीटा की वैल्यू कहां लाई कर रही है, ये थीटा यहां, तो इसका तो डायग्राम बनाया ना थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में, बट थीटा लाई कहां कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 के बीच में, वहां टैन पॉजिटिव होता है, यानी कि एम की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, एम क्या है, स्लोप है। ठीक, अब यहां पर भी क्या है, एम क्या है, टैन थीटा, जो कि पॉजिटिव होगा, यहां पे भी स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, अब तीसरी कंडीशन देखिए, यदि लाइन इस तरीके से जा रही होगी कभी भी, ये देखिए ये लाइन इस तरीके से यदि जा रही होगी, कभी आपको सवाल मिलेगा कोई, ठीक, तो यहां पे एंगल देखिए थीटा है। ठीक, अब आप साफ साफ देख रहे हो ये थीटा भी एक्यूट एंगल है, सारे थीटा यहां एक्यूट है, ऊपर लिख दिया है ना, सारे थीटा एक्यूट है, लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, टैन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके, तो यहां से क्या होगा, m इज इक्वल्स टू टैन थीटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद ध्यान से चेक करिए, सो यहां पर क्या हुआ, स्लोप ऑफ all the lines all the lines are positive, सभी लाइन के जितने भी डायग्राम मैंने बनाए हैं उनके स्लोप्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं नेगेटिव स्लोप के, ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स नेगेटिव स्लोप के। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव स्लोप। तो सबसे पहले ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, ये इस तरीके से y एक्सिस है, और ये है आपकी क्या, x एक्सिस। ठीक, ये आपकी x डैश, समझ रहे होगे ये तो आप, x डैश, y डैश। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो दो अलग अलग लाइन को मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, नाउ ध्यान दीजिए जरा, ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो जरा एक एक ऐसा आप टाइप थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने लाइन ये वाली बनाई आपको कुछ इस तरीके से, ए ऐसे दे दी मैंने आपको लाइन येलो कलर की है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये एंगल यदि आप मेजर करोगे यहां से, ठीक, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ठीक, ये इसका अच्छा ये नेगेटिव का एग्जांपल तो हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से ना, ये नेगेटिव का एग्जांपल नहीं हो पाएगा, नेगेटिव का एग्जांपल तो नहीं है ना, थीटा यहाँ तो एक्यूट है, ये वाला नहीं हो पाएगा, चलो छोड़ो। आप ये वाला एंगल देखिए, ये लाइन मान लीजिए ये इस तरीके से जा रही है, लो अब ठीक है। ठीक, तो ध्यान दो जरा, ये एंगल देखिए स्टूडेंट्स, इतना तो अंदाजा आपको भी लगता है कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये क्या है, थीटा क्या है, यहाँ ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से बड़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव वैल्यू का होता है, यानी कि स्लोप क्या होता है यहाँ पर, m बराबर tan थीटा, तो आएगा नेगेटिव। यानी कि अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा करके मिल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको। ठीक, तो एंगल यदि आपको ऑब्ट्यूज मिल रहा है तो उसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और दिखाता हूं मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए लाइन आपकी ऐसी जा रही है, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है ये लाइन यदि ऐसी जा रही है मान लीजिए, ठीक, कहां से पास हो रही है ये, नहीं ओरिजिन से करना जरूरी नहीं है, चलो यही वाला केस था, एक्चुअल में थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, अच्छे से आपको ऐसे करके दिखाई पड़ेगा, अब ठीक है थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ेगा। ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, थीटा। ठीक है, तो पता है आपका tan थीटा भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू।
और यहीं पर अगर ये एंगल आप ले लो तो ये एंगल है तो अल्फा, मतलब समझो मैंने आज की क्लास में आपको बताया, याद है, भूल चुके हो, ये मैंने 150 लिया था, तो ये लीनियर पेयर से कितना बचा था 30 अल्फा, तो मैंने बोला था tan 30 निकाल लो और जो आ जाए उस पर आगे माइनस लगा दो, बस यही बात है। यानी कि लाइन कभी भी ऐसी दिख रही हो और ये एंगल tan 150 अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप देख लो इधर क्या है आपका, इधर आपका एक्यूट एंगल, उस एक्यूट एंगल की वैल्यू निकाल कर उसके आगे माइनस लगा दो तो आपका स्लोप पता चल जाएगा कितना आएगा। यानी कि स्लोप कितना आएगा यहाँ -1/2। और दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि लाइन ऐसे करके कभी भी जा रही हो तो स्लोप होता है नेगेटिव। ये एंगल देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पीछे स्लोप, अगर लाइन ऐसे जा रही हो तो ये एक्यूट एंगल मिलेगा, ऐसे करके जा रही हो एक्यूट एंगल मिलेगा, ऐसे करके जा रही हो तो ये सब केसेस एक्यूट एंगल, तो स्लोप मिलेगा आपको कैसा, पॉजिटिव। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्राफ आप देखेंगे कुछ इस तरीके का, ये देखिए, ये लीजिए, ये आपका x x डैश y y डैश, ठीक, और लाइन जो होगी आपकी ये इस तरीके से जाएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे थीटा हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। जब भी ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गई तो इसने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल ही नहीं बनाया, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा यहाँ m इज इक्वल्स टू tan 0, तो tan 0 होता है 0, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि स्लोप होगा 0। तो याद रखिएगा जब भी लाइन आपकी पैरेलल टू द एक्सिस होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, मतलब कभी कभी कैसा ऐसा होता है, ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस के ऊपर से ही पास कर जाती है। लो, अभी भी थीटा कितना होगा 0 होगा, और स्लोप कितना होगा m बराबर tan 0, tan थीटा का मतलब tan 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, ये चीज है, आपको ध्यान देना। ठीक है, सो दीज लाइंस आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक और केस होता है वो भी आप देख लो कुछ इस तरीके का, x डैश y डैश, क्या पता ऐसा हो जाए कि लाइन आपकी कहां से जाए, ये ऑरिजिन के नीचे से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऐसे, तब भी एंगल कितना आएगा 0, और m बराबर tan 0 0, स्लोप 0। ठीक, सो नोट लगा लेंगे यहां पर, इन दीज थ्री केसेस, इन दीज केसेस लाइंस आर कंसीडर्ड टू, कंसीडर लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन बनाया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप, स्लोप m होता है आपका, m इज इक्वल्स टू 0। ओके, स्लोप हो गया 0। नाउ तो यहां से हमें क्या पता चलता है, एक नोट हम लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, और स्लोप 0 भी हो सकता है। स्लोप मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक, स्लोप नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 तीनों ही हो सकता है, तीनों का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि स्लोप आपका जो है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, स्लोप आपका क्या होता है, कभी कभी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखिए स्लोप होता है कभी कभी आपका नॉट डिफाइंड। अब वो कैसे होता है, जब लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्स डैश, वाई डैश, और लाइन है आपकी कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक, तो ये लाइन क्या कर रही है, यहां से 90 डिग्री बना रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। सो m इज इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना है, चेक कर लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है 90। सो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, स्लोप क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक,
तो ये मैंने आपको बता दिया स्लोप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरसेप्ट की। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में। ठीक, इंटरसेप्ट को स्मॉल सी से दिखाते थे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप था और c क्या था तुम्हारा, इंटरसेप्ट। ठीक, तो ये क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द y एक्सेस वेयर द लाइन कट, इट इज द पॉइंट on the y axis where the line cut, where the line cut। अब ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, सबसे पहले आप नोट लगा लो। ठीक है, c पॉजिटिव भी हो सकता है, c नेगेटिव भी हो सकता है, c जीरो भी हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखो, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस है। अब ध्यान दें, मैं आपको 3 लाइन दिखाऊंगा अलग अलग, हालांकि और भी ज्यादा दिखाऊंगा। इस लाइन को देखिए, अब ये इंटरसेप्ट इसका c कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक, तो येलो वाले का c कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर कुछ ना कुछ। आपको 0 से यहां तक की लेंथ देखनी है, मान लो यहां से यहां 2 लिखा है तो c की वैल्यू +2 हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर कोई लाइन इस तरीके से जाती, मान लो, कलर चेंज कर रहा हूं, मान लो कोई लाइन ऐसे चली जाती, तब भी इसका c क्या होता, पॉजिटिव होता। चेक कर लो, इसने ये ऑरिजिन से यहां तक इंटरसेप्ट काटा है, तो ये ब्लू वाली लाइन का भी c कैसा होगा, पॉजिटिव। एक और लाइन देखिए, मान लीजिए लाइन हो गई आपकी ये वाली, ये वाली लाइन अगर हो गई, ठीक, तो ये देखिए यहां से यहां तक c हो जाएगा। इस बार ऑरिजिन से देखना है y एक्सेस पे कहां कितनी लेंथ पे काट के निकलती है वो, ये देखिए ये c, और इस बार c हो जाएगा आपका कैसा, नेगेटिव। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, ये ऐसे करके मान लीजिए जा रही है। ठीक, तो इस लाइन की हालत देखिए, इसका भी इंटरसेप्ट यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ये इसका भी c कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब सुनो, एक लाइन में आपको दिखाता हूं, ये ग्रे कलर से, ये ऑरिजिन से जा रही है। अब ये बड़ी खास लाइन होती है, जो लाइन ऑरिजिन से जा रही है, ठीक, उसका इंटरसेप्ट तो कुछ होता ही नहीं है, c बराबर 0 होता है, क्योंकि ना इसने y के पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ काटा ना नेगेटिव, सीधे ऑरिजिन से निकल गई। तो जो ऑरिजिन से निकलेगी उसका y, उसका इंटरसेप्ट कितना होगा, 0। ठीक, तो c में भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट में भी नेगेटिव, और इंटरसेप्ट में भी 0। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। अब मैं आपको सवाल देता हूं, कुछ क्वेश्चंस देखिए। ठीक, और ये जो क्वेश्चन होंगे यहां पर आपको अंदाजा लगाकर ग्राफ बनाना है, ओके, गैस करके, और गैस करके आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ द अप्रॉक्स ग्राफ, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स ग्राफ। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द अप्रॉक्स ग्राफ्स। ठीक है, असली नहीं, नकली ग्राफ, नकली मतलब अंदाजा लगा के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लाइन की इक्वेशन उसने दी आपको, मान लीजिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब इसको कंपेयर करोगे आप किससे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, करो कंपेयर। c की वैल्यू कितनी, -6, यानी कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और m कितना है, x का कोफिशिएंट m है। ठीक है, तो m कितना है, 3 है, यानी कि स्लोप कैसा है, 3 का मतलब +3, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो लाइन कैसे निकलेगी, ये ऐसे करके। ये लो, अंदाजा लगा के बना दिया। क्या कह रहा है सर, समझ में नहीं आया, सुनो भाई, ये स्लोप हो गया नेगेटिव -6, ये लो c हो गया, और ये देखिए एक्यूट एंगल बना, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो ये अंदाजा लगा के हमने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y इज इक्वल्स टू -6x + 5। ठीक, इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस ये रही आपकी। ठीक, ये लीजिए, अब ध्यान से सुनिए, जो कंपेयर करोगे आप इसको y बराबर mx प्लस c से, तो c कितना आ रहा है, +5। ठीक, और स्लोप कितना आ रहा है इसका, -6।
ठीक, तो लाइन कैसे जाएगी? नेगेटिव स्लोप के साथ, यानी कि एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा और इंटरसेप्ट कहां काटेगी? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। यानी कि आपको अंदाजा लगा के लाइन इस तरीके से बना देनी चाहिए थी। चेक कर लीजिए, ये कितना काटा इसने? +5 इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, और ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से टैन कैसा आएगा इसका? नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक, पॉजिटिव एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव। फिर नेक्स्ट सवाल उसने दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने आपको दिया y इज इक्वल्स टू -4x -8। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? अंदाजा लगाकर एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए तो आपको x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उतना टाइम थोड़ी ना होता है 11th क्लास में, आप डायरेक्ट करोगे और सवाल करोगे। नाउ देखिए, ग्राफ बनाओ इसका, तो इसको कंपेयर करोगे आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। c कितना है? -8 और m कितना है? -4। सही है, तो लाइन कहां से पास करेगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्लोप भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो आपको कुछ लाइन को इस तरीके से मेरे ख्याल से बना देना चाहिए था। इससे क्या फायदा हुआ सर? ध्यान से सुनिए सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है लाइन का वो है ऑब्ट्यूज, यानी कि स्लोप नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट यहां से यहां तक कितना है? -8 है, ये इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ, तो इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो x को क्या लिख सकते हो आप? x प्लस 0, समझ रहे हो ना भाई? c की वैल्यू 0 होगी, कोई कांस्टेंट तो है नहीं, x प्लस 0 कर सकते हो ऐसे करके, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो इंटरसेप्ट हो गया 0, जब भी इंटरसेप्ट 0 होगा ऑरिजिन से पास करेगा, और स्लोप कितना हो जाएगा? m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और ध्यान सुनो, m क्या होता है? tan थीटा, यानी कि tan थीटा होगा 1, और जब भी tan थीटा 1 होता है, तो tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 ही तो 1 होता है। यानी कि जो ग्राफ आएगा इसका वो कुछ इस तरीके से आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, c कितना? 0, स्लोप कितना? पॉजिटिव। ठीक, तो ये ठीक है, इंटरसेप्ट कितना हो गया? 0, और स्लोप हो गया कितना? पॉजिटिव। एंगल ये 45 हो गया, tan 45 1 होता है, एक्यूट एंगल है। ठीक, अगला y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ कैसे बनेगा? इसको आप यदि कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, c कितना आ जाएगा? 0, और x का कोफिशिएंट m -1, तो m -1 कब होता है? tan 135 पे। ठीक है, tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ठीक, अब नहीं भी पता था तो कोई बात नहीं, हमें अंदाजा लगा के बनाना है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा c 0 है, तो ऐसे करके लाइन जाना चाहिए ऑरिजिन से। ठीक, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे 0 हो गया, और एंगल हो गया पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना? ऑब्ट्यूज एंगल पक्का, और उसकी वैल्यू 135 है, क्योंकि मुझे याद है tan 135 कितना होता है? -1 होता है। ठीक, यदि आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, याद है tan 135 को आप निकाल भी सकते हो, क्या करोगे? 90 इंटू 1 और प्लस 45। ठीक, तो नंबर कैसा है? ऑड है, ऑड के लिए फंक्शन चेंज होगा, tan चेंज होगा किसमें? कॉट में। एंगल ऐसे ही आ जाएगा, 135 कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। tan का रिजल्ट होता है नेगेटिव, cot 45 1 -1, लो स्लोप हो गया -1। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको रफ ग्राफ बनाना है किसका? 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करो कि ग्राफ क्या है, सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है? तो जवाब है स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है और y की मैक्सिमम पावर भी क्या है? 1 है, तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो x की पावर 1 और y की पावर 1 होने की वजह से क्वालिफाई किया किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक, तो वापस इसको लिख लेंगे और स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में इसको लेके आएंगे। कैसे? y को अकेला करना है, फ्री करना है y को, तो y को फ्री करने के लिए पहले ये हो जाएगा 4y -6 राइट में जाएगा, और 3x राइट में जाएगा, तो -3x और +6, 4 से बोथ साइड डिवाइड लगा दोगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल 4 से इधर भी इधर लगाओगे तो इसको मिलेगा -3/4 x और +6/4। ठीक,
अब आप चेक कर सकते हो स्लोप इसका कैसा है, नेगेटिव है, -3/4, और इंटरसेप्ट कैसा है, सी, पॉजिटिव है, 6/4। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप ग्राफ बना लीजिए। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, चेक कर लीजिए। ये सिचुएशन है आपकी किसकी, स्लोप है नेगेटिव और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, यानी कि कहानी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, ये लीजिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, स्लोप हो गया नेगेटिव और इंटरसेप्ट हो गया कैसा, पॉजिटिव। ठीक, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट टाइप का आपका जो ग्राफ आपको पढ़ना था, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का आपका ग्राफ था। नाउ द सेकंड टाइप ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला मैथ्स वाले डिटेल में पढ़ेंगे, आपको जितना पढ़ना है मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में। ठीक है, सुनो, पैराबोला क्या होता है, जब आपको हाईएस्ट पावर ऑफ आइदर एक्स, पैराबोला ग्राफ क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, तो जब हाईएस्ट पावर ऑफ आइदर एक्स और y इज टू, ध्यान से सुन लेना क्या लिखा है मैंने, या तो x की पावर दोनों की नहीं, ना 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 ना, एक साथ दोनों की नहीं, या तो x की 2 हो तो उस टाइम y की 2 नहीं होनी चाहिए, और या तो y की हाईएस्ट पावर 2 हो तो x की नहीं होनी चाहिए। मतलब एग्जांपल देखिए, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये पैराबोला होगा। चेक कर लो, यहाँ y की पावर 2 है तो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है तो x की पावर 1 है। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये पैराबोला होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ये पैराबोला होगा। या तो x की पावर 2 हो या तो y की पावर 2 हो। ठीक, दोनों एक साथ 2 नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से चेक करो, इसमें अलग अलग टाइप के पैराबोला है। ये जैसे फर्स्ट टाइप का है, ये आपका सेकंड टाइप का पैराबोला है, ये आपका थर्ड टाइप का पैराबोला है, और ये है आपका फोर्थ टाइप का पैराबोला। ठीक, सबसे पहले आप फर्स्ट टाइप का पैराबोला देखो कैसे बनता है। फर्स्ट टाइप का मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब सुनो, एक्स कैसे, एक्स का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ओपन होगा, ये इस तरीके से। ओके, अब नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यू लेके चेक कर लो। अगर मैं y की वैल्यू कुछ लूं, लेट अस से या x की वैल्यू में कुछ, x की इस वैल्यू पे इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, 4 - 1, हाँ, अब देखो जरा, यहां से देखो, ये x की वैल्यू मान लो 4 है। ठीक, तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर था ना, तो y बराबर +- √/x, यानी कि +- √/x की जगह 4, तो कितना आ जाएगा, +-2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने x4 चूज किया था तो y +2 भी हो सकता है। x बराबर 4 पे y +2 भी हो सकता है, और x बराबर 4 पे y -2 भी हो सकता है। ठीक, ये, और अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी होती, यहाँ x बराबर 0 है, ठीक, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो पैराबोला थोड़ा ऐसा शेप का होता है, तो आपको पता ही है, थोड़ा सा ट्रिक ये है जो मैंने आपको बताई, क्या जो बताई, यहाँ से अंदाजा लगा के आप प्लॉट कर सकते हो। और जो मेरा अंदाजा होता है मैं कैसे करता हूँ वो समझो, जैसे वाई स्क्वायर टू एक्स है, एक्स की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है उस एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है, ऐसे सोच लो, मतलब एक्स एक्सेस के अबाउट ऐसे होगा, और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सेस में ही ओपन होगा, क्योंकि यहाँ +x था। यहीं पर अगर ऐसा आ जाता, मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये देखो। अब आप खुद दिमाग लगाओ, है तो वैसा ही, यानी कि यहाँ x आ रहा है लेकिन -x आ रहा है, तो इस बार नेगेटिव एक्स एक्सेस में ये इस तरीके से ओपन होगा। ठीक, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इस तरीके से ओपन होगा। और इसको आप चाहो तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान से चेक करिए कि अगर आपने यहां पर फिर से वही कहानी है, x बराबर -4, ठीक, कितना है x बराबर, अगर हम -4 ले लें, ठीक है, हाँ, तो ध्यान सुनो, अगर x बराबर तुम नेगेटिव ले लोगे -4, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से ये माइनस तो पहले लगा था और x तुमने -4 ले लिया, तो कितना हो जाएगा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू +4 और y बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो +-2। तो वही कहानी पढ़ रही है कि x बराबर -4 पे वैल्यू +2 भी आ सकता है और x बराबर -4 पे वैल्यू -2 भी आ सकता है। अच्छा, मैं कैसे याद करता हूं, वाई स्क्वायर बराबर x है तो x पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव की तरफ ओपन होगा, और वाई स्क्वायर बराबर -x है तो -x की तरफ ओपन होगा। ठीक, ऐसे ये हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये पैराबोला हो गया आपके दोनों, पहला दूसरा कौन सा हो गया, पहला हो गया दूसरा हो गया। ठीक, ये फर्स्ट वाला है और ये वाला ग्राफ जो है ये आपका सेकंड वाला है। ठीक, अब थर्ड वाला फोर्थ वाला। ठीक, नाउ थर्ड वाला ग्राफ देखिए किस तरीके से बनेगा। इक्वेशन क्या है थर्ड वाले की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +y। अब देखो +y है तो y की तरफ ओपन होगा, ये इस तरीके से। अगर आप अंदाजा लगाएं तो अंदाजा भी लगा सकते हैं आप, देखो x की वैल्यू 0 रखोगे y 0, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 0,0। ठीक, और सुनो वही कहानी है, y अगर आप कुछ भी ले लोगे, लेट अस से y 4 ले लिया आपने, लेट अस से y आपने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो x क्या आ जाएगा, x क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y और आगे प्लस माइनस, यानी कि x बराबर +-2। तो कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू 4 पे, यहाँ y कितना है 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 पे क्या हो रहा है, ये देखो ये ग्राफ को यहाँ कट करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको y इज इक्वल टू 4 पे एक बार x +2 मिलेगा और एक बार y बराबर 4 पे, ये ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक, तो आपको यहाँ x इज इक्वल टू -2 मिलेगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू -2 और +2 दोनों पे y की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही, चेक कर सकते हो आप। x की वैल्यू +2 लो, -2 लो, यहाँ रखो, x का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, -2 का स्क्वायर 4 +2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब बस ये हो गया आपका थर्ड टाइप। तो आपका जो फोर्थ टाइप वाला पैराबोला होगा कैसा होना चाहिए, फोर्थ टाइप का जो आपका पैराबोला होगा वो कैसा होगा, खुद दिमाग लगा लो। अब फोर्थ वाले की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर -y है, माइनस का y है, प्लस का y था तो प्लस की तरफ ओपन था, +y की तरफ, अब माइनस का y है तो माइनस ऐसा करके ओपन होगा। ठीक, ठीक है, यदि आप चाहें तो वैल्यू रख के देख सकते हैं। मान लो किसी भी नेगेटिव y पे आपने चेक किया, तो मान लो y बराबर आपने -4 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तो पहले से ही था और y माइनस है, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका +4, तो x बराबर स्क्वायर रूट लेके +-2 आ जाएगा। कहने का मतलब है y बराबर -4 पे, y बराबर -4 पे, y बराबर -4 पे, ये लीजिए एक बार यहाँ कट किया तो यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार x बराबर कितना आ जाएगा -2, और इधर से देखा जब y बराबर -4 से ये वाला साइड देखा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो मैं जैसे याद करता हूँ ऐसा आप याद कर सकते हो। +y⁻1 दिखाई पड़ रही, y का आगे पॉजिटिव है तो y की तरफ ओपन होगा, -y है तो -y की तरफ ओपन होगा, प्लस का x है तो पॉजिटिव x एक्सिस में ओपन होगा, माइनस का x है तो माइनस x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ठीक, ये नाउ तो ये हो गया आपका क्या, पैराबोला। पैराबोला के बाद ये है आपका एलिप्स की इक्वेशन आपको पढ़नी है। ठीक, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स जनरल इक्वेशन, एलिप्स जनरल इक्वेशन। ठीक, एलिप्स की जनरल इक्वेशन आपको पढ़नी है। ठीक, तो ध्यान दें एलिप्स क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का आपका बनेगा फिगर, ये ऐसे, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ऐसे, ये एक्स, एक्स डैश और वाई, वाई डैश, एक ऐसा बनेगा। ठीक, एक और बनेगा आपका, एक इस तरीके से बनेगा, ये दोनों है। तो इसकी इक्वेशन कैसे होती है, इसकी होती है आपकी यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होती है, याद रखिएगा, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, अब आपको यहां देखना है, इसको मेजर एक्सेस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सेस बोलते हैं। ठीक, ये लंबी वाली होती है क्या, मेजर एक्सेस,
इसको डिटेल में मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। ये छोटी वाली मतलब यहाँ से यहाँ तक ये मेजर एक्सेस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, मेजर एक्सेस है। मैं लिख देता हूँ पॉइंट ए से बी तक, ए बी की लेंथ मेजर एक्सेस है, ए बी, ओके। और ये सी से लेके डी तक, ये जो सी डी है ये क्या आपका माइनर एक्सेस है। अब इनकी एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आपको याद करने हैं। ये होता है आपका क्या, a,0, और ये वाला होता है -a,0। और a कहां से पता चलेगा, इक्वेशन को देख के एलिप्स की, यहां से a पता चलेगा, यहां से b पता चलेगा, ठीक। और ये वाला क्वाड्रेंट होता है आपका y एक्सेस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0, 0, b, और ये वाला होता है आपका 0, -b। ये बातें याद होनी चाहिए, देखते आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको सवाल देता हूं, ठीक, इसी में एक क्वेश्चन देता हूं इसी का पहले। क्वेश्चन मान लीजिए उसने आपको दिया x²/16 और प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये है एलिप्स की इक्वेशन, यानी कि x²/4 का स्क्वायर करोगे इसको, भाई 16 को 4 का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि क्यों किया वो भी आपको पता चलेगा। 9 को 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ के आए हो, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल्स टू 1। अब कंपेयर करो, a स्क्वायर की जगह क्या है 4², चेक कर लो, a² बराबर 4² है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो 4, ठीक। और b² बराबर कितना है 3², ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड तो b इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब a इज ग्रेटर देन b हो गया, a इज ग्रेटर देन b हो गया, तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा जो अभी बनाया था। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0, a,0 था, यानी कि a की वैल्यू 4, 4,0, और ये -a,0 था, यदि आपको याद हो, तो ये क्या हो जाएगा -4,0, ठीक। ये क्या होता है 0,b, और b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 0,3, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,-3, ठीक, ये हो गया। अब ओके, ठीक है, बस इसमें हाइपरबोला और एक बचा हुआ है, ठीक है, तो हाइपरबोला बना के, अच्छा लेकिन स्लोप ऑफ भी तो है, ठीक है, अब ये कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो उसके बाद जो पोजीशन वर्सेस टाइम है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब यहीं पर देखिए दूसरा डायग्राम, ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इक्वेशन यही होती है आपकी x² / a² और प्लस y² / b² इज 1। बस होता कुछ नहीं, यहाँ पर a इज लेस देन b होता है, ठीक। बाकी सारी कहानियां वही होती है, a यहाँ पर b से आपका लेस होगा, कहानियां वही होती हैं आपकी। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका या a,0, और ये क्या हो जाएगा -a,0, और ये क्या हो जाएगा आपका 0,b, और ये क्या हो जाएगा आपका 0,-b। बाकी जब क्वेश्चंस आया करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, टेंशन मत लो, ठीक। तो नेक्स्ट है आपका सर्कल। अब देखिए सर्कल क्या होता है, सबको पता है, ये सर्कल है आपका, ठीक। और सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है आपकी क्या, देखिए अभी आपने एलिप्स की इक्वेशन पढ़ी है क्या, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल्स टू 1। तो इफ a इज इक्वल्स टू b, अगर a b के इक्वल हो जाता है, ठीक, अगर a b के इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, जाके खुद चेक कर लो। यहां से यहां तक की लेंथ ये a होती है, ये भी a होती है, ठीक, और ये b होता है, ये b होता है, तो a b के इक्वल हो जाएगा, तो ये ऐसे चपटा आकार का आ जाएगा, है ना, a इज इक्वल टू b हो जाएगा तो सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो ये सर्कल बन जाएगा, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन यहाँ पे चेंज, x² / a² और प्लस y²/b² की जगह आप क्या रखोगे, a² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हो जाएगा x² प्लस y², a² एलसीएम होकर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा, तो a² इंटू 1 क्या हो जाएगा a²। तो ये हो गई सर्कल की इक्वेशन, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है, x² प्लस y² इक्वल्स टू a², वेयर a इज रेडियस, a क्या होता है रेडियस होता है, ठीक। क्वेश्चन सर्कल के ऊपर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए उसने आपको सवाल दिया कि x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो तुरंत आप इसको कंपेयर करोगे किससे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से। अब सुनो, ए स्क्वायर की ए की वैल्यू 9 नहीं है, गलत हो जाएगा। नो, ए इज नॉट इक्वल्स टू 9। पहले आप क्या करोगे, आप इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को आप क्या लिखा करोगे, यहाँ पे देखो जरा, 9 को आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आप कंपेयर कर लो, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3, यानी कि रेडियस कितना आ गया आपका, 3, ठीक है ना। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और बचता है आपका क्या, हाइपरबोला, ठीक, जिसके की सवाल नहीं आते हैं, जब कभी आएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। मतलब सवाल तो आते हैं, लेकिन यहाँ डिस्कशन करना तो बेवकूफ़ी का काम होगा, ठीक। जब सवाल आएंगे तो डिस्कशन करेंगे इसका। तो हाइपरबोला का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए, और साथ में ये देखिए, ठीक। और इसकी जो इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, बस एलिप्स की जो इक्वेशन है उसमें माइनस कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस की जगह माइनस, बस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बस इतना काफी है, ठीक। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वी विल डिस्कस लेटर, डिस्कस लेटर इन द क्वेश्चंस, इन द क्वेश्चन बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक। तो ये सारी चीजें, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या किया करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स।